नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज अपग्रेडेशन पर। चलिए आज शुरू करते हैं एक पैरेलल रो पजल से। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देयर आर 8 न्यूड एंकर सीटेड इन 2 रोज। कितने रोज हैं? 2 रोज हैं। चलिए, इन फर्स्ट रो अर्णव, बरखा, किशोर, दिवांग आर सीटेड एंड आर फेसिंग साउथ। ठीक है। इन रो 2 प्रभु, नेहा, रवि, श्वेता are seated and all are facing north. These 8 need anchor work in different news channels. ठीक है, but not necessarily in same order. In the seating arrangement, each member seated in row faces the one. क्या लिखा हुआ है? Faces the one of the members of the other row. मतलब क्या है कि हमारे पास कुछ सिचुएशन इस ढंग से रहेगा। 4 पर्सन इसमें है और 4 पर्सन इस डायरेक्शन में है, इस रो में है। ये आपका हो गया पैरेलल रो। ये किधर की ओर देख रहा है? ये नॉर्थ की ओर देख रहा है। और ये किधर की ओर देख रहा है? ये साउथ की ओर देख रहा है। तो जो नॉर्थ की ओर देख रहा है उसका राइट किस डायरेक्शन में हो जाएगा? इस डायरेक्शन में हो जाएगा। आपका राइट, इसका राइट, और लेफ्ट, आपका लेफ्ट, इसका लेफ्ट। साउथ में जो देख रहा है जस्ट अपोजिट, नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ, इसलिए राइट की जगह पर क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा, और लेफ्ट की जगह पर हो जाएगा आपका राइट। तो कुछ इस ढंग से होगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे? इन्फॉर्मेशन को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे जैसे दिया हुआ उसको उसी ढंग से लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी होगी। किशोर इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु वर्क्स इन एनडीटीवी। मतलब किशोर जो है, सपोज कीजिए किशोर कहाँ है? आपका एनडीटीवी के सेकेंड राइट में है। एनडीटीवी के सेकेंड राइट में कौन है आपका? आपका है किशोर। चलिए, सेकेंड में क्या लिखा हुआ है? रवीश इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु फेसेस द वन हु वर्क्स इन एनडीटीवी। ठीक है, एनडीटीवी को जो फेस करता है उसका इमीडिएट नेबर है। तो जैसे ये एनडीटीवी हो गया, तो इसको फेस कर रहा है ये, तो इसका नेबर कौन हो सकता है? इसका नेबर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। मतलब रवीश के लिए 2 पोजीशन हमें मिलता है। एक रवीश यहाँ भी हो सकता है और रवीश यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि ये भी आपका इमीडिएट नेबर है और ये भी इमीडिएट नेबर है। नेक्स्ट, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन रवीश एंड द वन हु वर्क्स इन इंडिया टीवी। रवीश और इंडिया टीवी के बीच में 1 पर्सन रहता है। तो ये आपका रवीश हो गया, फिर इंडिया टीवी। इसके बीच में कितने पर्सन रहते हैं? सिर्फ 1 पर्सन रहते हैं। द इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु वर्क्स इन इंडिया टीवी फेसेस द वन हु वर्क्स इन एबीपी न्यूज। मतलब जो इंडिया टीवी को जो फेस करता है उसका नेबर जो है वो कहाँ है? एबीपी न्यूज को देखता है। ठीक है, तो इंडिया टीवी कर देते हैं। आपका हो गया इंडिया टीवी। इंडिया टीवी का जो नेबर है वो क्या करता है? आपका एबीपी न्यूज को फेस करता है। ये आपका एबीपी न्यूज को फेस करता है। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसे लिखते सकते हैं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, सेकेंड इन्फॉर्मेशन, थर्ड इन्फॉर्मेशन, फोर्थ इन्फॉर्मेशन। आगे देखिए, द वन हु वर्क्स इन टाइम्स नाउ फेसेस द वन हु वर्क्स इन इंडिया न्यूज। टाइम्स नाउ को जो फेस करता है वो आपका कहाँ काम करता है? वो आपका काम करता है, देखिए क्या लिखा हुआ, द वन हु वर्क्स इन टाइम्स नाउ फेसेस द वन हु वर्क्स इन इंडिया न्यूज। ठीक है, तो टाइम्स नाउ को जो फेस करता है वो आपका इंडिया न्यूज को। तो ये आपका हो गया इंडिया न्यूज। ये आपका 5th इंफॉर्मेशन हो गया। आगे क्या देखा? रवीश इज नॉट वर्क्स इन इंडिया न्यूज। ठीक है, रवीश इंडिया न्यूज में काम नहीं करता है। तो यहीं पर हम लिख सकते हैं इसको कि रवीश इंडिया न्यूज में काम नहीं करता, इसलिए क्रॉस कर दिए। आगे, प्रभु इज नॉट द वन हु वर्क्स इन इंडिया टीवी। प्रभु भी नहीं है जो इंडिया टीवी में काम करता है। तो इंडिया टीवी यहाँ पर है,
तो यहाँ पर प्रभु भी नहीं आएगा, ये भी क्रॉस कर दिए। आगे देखिए, प्रभु इज नॉट द वन हु वर्क्स इंडिया टीवी एंड ही डजंट फेस द वन हु वर्क्स इन एनडीटीवी। और प्रभु क्या करता है, एनडीटीवी को भी फेस नहीं करता है। यहां पर जो पोजीशन था ये क्या है आपका, ये प्रभु नहीं हो सकता है, प्रभु ये नहीं हो सकता है, इस पोजीशन पर नहीं आ सकता है। चलिए आगे, नेहा फेसेस द वन हु वर्क्स इन न्यूज नेशन। नेहा किसको फेस करती है, जो न्यूज नेशन में काम करता है। तो ये आपका फिफ्थ हो गया इंफॉर्मेशन। ये सिक्स्थ इंफॉर्मेशन क्या है, नेहा किसे फेस करती है, जो न्यूज नेशन को काम करता है, तो न्यूज नेशन। अब देखिए, द वन हु फेसेस श्वेता इज सिटिंग एट द पोजीशन विच इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अर्नब। तो अर्नब किस में है, अर्नब देखिए, अर्नब आपका सेकेंड रो में है। तो सेकेंड रो में मतलब फेसिंग नॉर्थ है। जब नॉर्थ की ओर फेस कर रहा है तो इसका लेफ्ट किस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इस ढंग से इसे क्या लिख सकते हैं, सेवंथ में, सेवन जो हमारे पास है क्या है कि श्वेता जो है वो अर्नब के लेफ्ट है। ये अर्नब हो गया, सपोज करते हैं, तो अर्नब का लेफ्ट ये हो गया। तो इसको जो फेस करता है वो कौन है, वो श्वेता है। चलिए श्वेता हो गया। और फिर बरखा इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ लाइन। बरखा क्या करती है, एक्सट्रीम एंड पर नहीं है। तो 8 में हो गया आपका बरखा, ये जो है आपका एक्सट्रीम एंड पर नहीं है। एक्सट्रीम एंड का मतलब क्या हो गया, एक्सट्रीम एंड मतलब कि जैसे ये अगर रो है तो यहाँ पर जो है ना बरखा ना तो यहाँ पर रहेगी और ना ही यहाँ पर रहेगी, ना यहाँ पर रहेगी और ना ही यहाँ पर रहेगी। ये मतलब एक्सट्रीम एंड पर नहीं रहेगा। फिर आगे देखिए, द वन हु वर्क्स इन एनडीटीवी डजंट फेस द वन हु वर्क्स इन आज तक। चलिए अब 9th में क्या है, जो एनडीटीवी है वो आज तक को फेस नहीं करता है। एनडीटीवी आज तक को फेस नहीं करता है, ये हम क्रॉस कर दिए हैं इसको, तो ये हमें पता चल गया। अब चलिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ही हम लोग क्या करते हैं, आगे अब बढ़ते हैं। देखिए हमने रो 1 और रो 2 के लिए जो है सब कुछ लिख चुका है। रो 1 में कौन पर्सन है और रो 2 में कौन पर्सन है। ये नॉर्थ की ओर फेस करता है, ये साउथ की ओर फेस करता है। अगर ये नॉर्थ की ओर फेस करेगा तो उसका राइट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और जो साउथ की ओर फेस करेगा उसका राइट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। यहाँ से ये फिगर से आप क्लियर है। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। जैसे देखिए यहाँ पर एनडीटीवी है, यहाँ पर एनडीटीवी है, यहाँ पर आपका देखिए रविश है, ये रविश है। तो निश्चित रूप से ये हमारा क्वेश्चन जो कि एनडीटीवी और रविश से शुरू करने से ही ज़्यादा अच्छा से बनेगा, क्योंकि ज़्यादा डेटा कवर कर रहा है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक फिगर हम लोग ये ज्यूम करते हैं। चलिए यहाँ पर सपोज करते हैं एनडीटीवी। तो एनडीटीवी किधर की ओर फेस कर रहा है, इस डायरेक्शन में फेस करता है। तो इसका राइट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। कौन सा है, सेकंड राइट में कौन है, किशोर है। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, किशोर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्या है, एनडीटीवी जिसको फेस करता है उसके बगल में कौन है, रविश है। ठीक है, तो एनडीटीवी जिसको फेस कर रहा है उसके बगल में रविश। तो रविश के लिए 2 सिचुएशन बनता है, एक सिचुएशन ये है और एक ये है। रविश यहाँ भी हो सकता है, रविश यहाँ भी हो सकता है। तो ऐसा करते हैं कि एक पैरेलल हम और बना लेते हैं 2 सिचुएशन के लिए। एक आपका हो गया एनडीटीवी यहाँ है, फिर यहाँ, और फिर यहाँ पर क्या है, किशोर है। तो रविश को हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर इसमें सपोज करते हैं, इसमें है रविश यहाँ पर। दूसरे सिचुएशन में हम लोग क्या सपोज करते हैं कि यहाँ पर रविश है। जब यहाँ पर ये रविश रहेगा तो निश्चित रूप से ऊपर में इसको कोई फेस करेगा तो ऊपर में 4 लोग हो गए, नीचे भी 4 लोग हो जाएंगे। चलिए हो गया, रविश को इस सिचुएशन में हम लोग यहाँ पर फेस कर रहे हैं। क्योंकि क्या लिखा हुआ है, एनडीटीवी को जो फेस करता है उसके जस्ट नेवर रविश है। तो एनडीटीवी को ये फेस कर रहा है, इसका नेवर ये रविश है। एनडीटीवी को ये फेस कर रहा है तो इसका नेवर ये है। तो 2 सिचुएशन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। ये फर्स्ट केस है और ये आपका सेकंड केस है। चलिए अब आगे देखते हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ है, रविश और इंडिया टीवी के बीच में कितने लोग हैं, 1 लोग है। तो रविश अगर यहाँ है तो इंडिया टीवी कहाँ आएगा, इंडिया टीवी कहाँ आएगा, रविश अगर यहाँ है
तो रवीश और इंडिया टीवी के बीच में एक लोग है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से इंडिया टीवी आ जाएगा, ये इंडिया टीवी होगा। और इस सिचुएशन में क्या होगा, रवीश है तो इंडिया टीवी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इंडिया टीवी यहाँ आएगा, तभी तो दोनों के बीच में एक लोग हो गया। चलिए ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो है हमारे पास क्या है, इंडिया टीवी से रिलेटेड देखिए और है, इंडिया टीवी के बगल वाले को कौन फेस करता है, एबीपी न्यूज फेस करता है। तो इंडिया टीवी यहाँ हो गया, तो इसका बगल कौन हो गया, एक ये बगल हो गया है, एक ये बगल हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हो नहीं सकता कि इसको फेस एनडीटीवी कर रहा है, लेकिन इसे फेस किसको करना चाहिए था, एबीपी न्यूज को फेस करना चाहिए था। तो निश्चित रूप से ये पोजीशन होगा और किशोर के लिए हमें कंफर्म मिल गया है एबीपी न्यूज। चलिए इस सिचुएशन में देखते हैं इंडिया टीवी के जो नेबर है वो क्या है, उसको कौन फेस करता है, एबीपी न्यूज। तो इंडिया टीवी का कौन सा नेबर है, ये है, तो इसको कौन फेस करना चाहिए था, एबीपी न्यूज। लेकिन यहाँ पर क्या है, एनडीटीवी है, यहाँ पर क्या है, एनडीटीवी, इसलिए ये सिचुएशन मेरा क्या हो गया, गलत हो गया, ये एग्जाम्पशन गलत हो गया, यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो है एक्चुअली होना चाहिए था एबीपी न्यूज, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, एनडीटीवी दिया हुआ, तो इसलिए ये सिचुएशन गलत हो गया। हमें को इस सिचुएशन को मानकर ही चलना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन को क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं हम लोग। अब देखिए हमारे पास ये क्या दिया हुआ है, टाइम्स नाउ और इंडिया न्यूज, ये क्या है आपका, यहाँ पर टाइम्स नाउ और इंडिया न्यूज क्या कर रहा है, एक दूसरे को फेस कर रहा है, और इंडिया न्यूज के पास रवीश नहीं हो सकता है। तो आप देखिए टाइम्स नाउ कहाँ आ सकता है, टाइम्स नाउ के लिए ये पोजीशन है या फिर ये पोजीशन है, ये पोजीशन पर लेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी इंडिया टीवी है, लेकिन इंडिया न्यूज होना चाहिए, ये नहीं हो सकता है। यहाँ पर टाइम्स नाउ को लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इंडिया न्यूज हो जाएगा, यहाँ पर रवीश नहीं होना चाहिए था। तो क्या इसे हम ऐसे पलट सकते हैं, इसे कर देते हैं टाइम्स नाउ, टाइम्स नाउ, और इसे कर देते हैं आपका इंडिया न्यूज, इंडिया न्यूज। अब देखिए बिल्कुल सही बैठ गया है। तो यही इसमें क्लू था, इसे आपको पलटना पड़ेगा। और देखिए आगे अब क्या है हमारे पास, नेहा और न्यूज नेशन। नेहा किसको फेस करती है, न्यूज नेशन को फेस करती है। तो न्यूज नेशन के लिए हमारे पास कौन सा पोजीशन बचा है, यहाँ तो एबीपी हो गया, यहाँ पर एनडीटीवी हो गया और इंडिया न्यूज हो गया, और नेहा कहाँ आती है, नेहा आती है सेकेंड रो में, मतलब नेहा के लिए पोजीशन इसमें है, इसमें है, नीचे वाला में है। तो निश्चित रूप से अब आपके पास सिर्फ एक पोजीशन बचता है, वो है न्यूज नेशन, यहाँ आएगा, क्योंकि सारा तो फुल हो चुका है। तो न्यूज नेशन यहाँ हो गया, तो नेहा के लिए ये हो गया। चलिए ये नेहा हो गई। अब देखिए यहाँ पर न्यूज नेशन हो गया, नेहा हो गया, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि एनडीटीवी के पास जो क्या है आज तक नहीं होगा, उसको आज तक फेस नहीं करेगा। तो एनडीटीवी जब यहाँ है तो यहाँ पर आज तक नहीं हो सकता है, तो आज तक कहाँ आएगा, सिर्फ एक ही पोजीशन बचता है ये, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आज तक, ये हो गया आज तक। अब हमारे पास सारा चैनल हो चुका है, सिर्फ एक चैनल बाकी है। तो एक चैनल जो बाकी है वो कौन सा है, वो न्यूज 24, न्यूज 24। तो देखिए हमारे पास ये न्यूज 24 हो गया। अब सारा लगभग में बैठ चुका। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पर क्या हुआ। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या है, श्वेता जिसको फेस करती है उसके बगल में क्या है आपका, अर्णव है। तो अर्णव किस रो में है, फर्स्ट रो में है। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या कि अर्णव है, अर्णव वो बगल वाला है, उसको फेस कर रहा है श्वेता। इसको ऐसा इसलिए लिखेंगे, श्वेता किस है, सेकेंड रो में है और अर्णव फर्स्ट रो में है। तो ऐसा कहाँ खाली है, जहाँ पर कि 2 स्पेस ये खाली हो, 1 स्पेस ये खाली हो। तो उस हिसाब से अगर देखें तो हमारे पास सिर्फ 2 जगह खाली है, एक ये, बाकी दोनों क्या फुल है। तो निश्चित रूप से अर्णव जो है आपका कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। ये आपका अर्णव हो गया और ये आपका क्या हो गया, अर्णव हो गया। और इसके बगल में जो है उसको कौन फेस करता है, श्वेता। तो श्वेता यहाँ हो जाएगी, श्वेता, श्वेता यहाँ हो गई, ये हो गया। अब देखिए
आप बोलिए कि अर्नब हो गया है, श्वेता हो गया, तो हमारे पास सारे लोग तो हो चुके हैं। बचा कौन? एक एनडीटीवी के लिए बचा, एक आज तक के लिए बचा। तो यहाँ पर देखिए आपके पास दिया हुआ है कि बरखा जो है एक्सट्रीम एंड पर नहीं रहेगी, तो बरखा के लिए कौन सा पोजीशन बचता है? सिर्फ एक ही पोजीशन बचता है और वो है ये। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बरखा। जब ये बरखा हो गया तो सारे नाम भर गए, सारे नाम का फुलफिल हो गया, तो एक नाम सिर्फ बचता है, वो है प्रभु। तो प्रभु के लिए आपका कौन सा आ गया? आज तक। तो देखिए हमारे पास जो है कि ऑलरेडी अब क्या है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसी फिगर को हम लोग बड़ा कर लेते हैं और बड़ा कर कुछ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए ये बड़ा फॉर्म में हमारे पास इस ढंग से ये मौजूद है। ये यहाँ पर हमने इसे बड़ा करके लिख दिया। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है द पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम इन रो 1 वर्क इन विच ऑफ द न्यूज चैनल। तो रो 1 कौन सा है? ये आपका रो 1 हो गया, रो 1 है, और ये आपका रो 2 है। तो इससे हम एक्सट्रीम चैनल पर कौन है? एक किशोर है और एक दिवांग है। दोनों किस चैनल में काम करते हैं? एबीपी न्यूज पर काम करते हैं और दूसरा इंडिया न्यूज पर काम करते हैं। तो पहले का आंसर हो जाएगा एबीपी एंड इंडिया न्यूज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर्क्स इन इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज में कौन काम करता है? तो देखिए इंडिया न्यूज में आपका दिवांग काम करता है। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा दिवांग। थर्ड, हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु फेसेस द वन हु वर्क्स इन न्यूज 24। न्यूज 24 को जो फेस करता है उसके इमीडिएट राइट में कौन है? तो न्यूज 24 हमारा यहाँ है, इसको फेस ये करता है, तो इसका राइट कौन है? इसका राइट किस डायरेक्शन होगा? इस डायरेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये साउथ की ओर देख रहा है, तो इधर होगा। तो कौन होगा इसका आंसर? ये आपका हो गया है अर्नब, ये हो गया है अर्नब। तो देखिए इस तरह से हमारा ये पजल आज का कंप्लीट हुआ। पजल अब ऐसे ही ट्रेंड आ चुके हैं, ऐसे ही क्वेश्चन का ट्रेंड है जिसमें थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया है और वैकेंसी कम रही है, इसलिए ऐसे ही पजल आने की पूरी संभावना है और ऐसा ही पजल आता भी है। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, हमारे वीडियो को देखिए, उसके क्वेश्चन को सबसे पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। अगर नहीं हो पाता है तो आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और जो मैं टिप्स बताता हूँ उसे आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करते 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 आपका स्पीड जो है अच्छा हो जाएगा और आप भी जो है कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।